अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इसमी मोहम्मद तैयब। लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल हों प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज पूरी दुनिया में ये एक सवाल गर्दिश कर रहा है, क्या इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए? मुझे इस सवाल पर गुफ्तगू करनी है कि आजकल इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की जो बात हो रही है उसके बारे में पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ क्या है, क्या मौक़िफ़ होना चाहिए और मारूज़ी हालात में पाकिस्तान का मुफाद क्या है। लेकिन इससे पहले मसले की नोयत समझने के लिए इसराइल के क़याम के पस मंज़र पर कुछ गुफ्तगू करना होगी। इसके बाद मौजूदा मारूज़ी सूरत हाल सही तौर पर सामने आएगी और फिर मैं अपनी राय का इजहार करूँगा। आज से 1 सदी पहले इसराइल का कोई वजूद नहीं था और फ़लस्तीन का सारा इलाका खिलाफत उस्मानिया का सूबा था। बैतुल मक़दस और ये पूरा ख़ित्ता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फ़तह हुआ था और हज़रत अबू अबैदा आमिर बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु इस इलाके के फ़ातिह हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़ुद तशरीफ़ लाकर बैतुल मक़दस का चार्ज मसीही क़यादत से लिया था। तितस रूमी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा आसमानी के तकरीबन पौन सदी बाद बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा करके यहूदियों को निकाल दिया था, उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी और वो पाबंदियाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस हद तक ख़त्म कर दी कि यहूदियों को अपनी इबादत गाह में आकर इबादत करने की इजाज़त हासिल होगी और ये इजाज़त खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे तक उन्हें हासिल रही है। अब से 1 सदी कबल तक फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादी बहुत कम थी, 1 से 2% बताई जाती है या शायद कुछ ज़्यादा होगी। यहूदियों को ये इजाज़त हासिल रही है कि वो आएँ, जो वहाँ उनकी इबादत गाह है वहाँ इबादत करें। अलबत्ता फ़लस्तीन में खिलाफत उस्मानिया के दौर में, जो कि 4 सदियों के अरसे तक मुहित है, यहूदियों को वहाँ ज़मीन ख़रीदने और कारोबार वगैरह करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि यह खदशा था कि यहूदी 2000 साल कबल की पोजीशन पर जाकर फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। चनाचे इन तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर कि फ़लस्तीनी जो गुज़िश्ता 1500 साल से वहाँ आबाद हैं, उनकी आबादी मुतासिर होगी और बैतुल मक़दस पर मुसलमानों का कंट्रोल कमज़ोर होगा, इसलिए यहूदियों को वहाँ आबाद होने की इजाज़त नहीं थी। अलबत्ता इबादत के लिए आने जाने की सहूलत उन्हें हासिल रही। अब से तकरीबन 1.25 सदी पहले यहूदियों ने आलमी सतह पर एक तंजीम बनाई और उसके तहत ये प्रोग्राम बनाया कि हमने फ़लस्तीन में दोबारा आबाद होकर और दुनिया भर से यहूदियों को वहाँ इकट्ठा करके अपना साबिक़ा दौर वापस लाना है और इसराइल के नाम से रियासत कायम करनी है। इसराइल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बड़ी रियासत थी, जिसे बहाल करने के लिए यहूदियों ने तगो-दो शुरू कर दी। यह खिलाफत उस्मानिया का दौर था, जिसके ताजदार उस वक्त खलीफा अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह अलैह थे। उनसे यहूदियों के राब्ते शुरू हुए कि हमें फ़लस्तीन में जगह ख़रीद कर आबाद होने की इजाज़त दी जाए। खलीफा अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह अलैह ने यहूदियों के इस मुतालबे को कबूल करने से इनकार कर दिया। वो अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि मुझे मालूम था कि इनका प्रोग्राम क्या है, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था। खलीफा से आलमी यहूदी लीडर हरतज़ल की मुतअद्दिद मुलाकातें हुईं, लेकिन खलीफा का इनकार बरकरार रहा। इसके बाद खिलाफत उस्मानिया खुद मसाइल का शिकार हो गई और खलीफा अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह अलैह को माज़ूल करके नज़रबंद कर दिया गया। ये एक अलग दास्तान है, लेकिन यहूदियों का ये मिशन था कि हमें फ़लस्तीन में जगह खरीद कर आबाद होने का मौका दिया जाए और दुनिया भर से यहूदी यहाँ जमा हों ताकि हम इसराइल की रियासत बहाल करें, जिसे खिलाफत उस्मानिया ने कबूल नहीं किया। यह जंग अज़ीम अव्वल का ज़माना था। यहूदियों ने इस मकसद के लिए बरतानिया से राब्ता कायम किया और ईसाई, जो कि यहूदियों के रवायती हरीफ थे कि ईसाई यहूदी दुश्मनी तो दुनिया की मारूफ दुश्मनी है, लेकिन बहरहाल उनका बरतानिया के साथ मुआहदा हुआ और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बिलफोर ने 191 ईस्वी में बिलफोर डिक्लेरेशन के नाम से ये ऐलान किया कि सल्तनत उज़्मा बरतानिया फ़लस्तीन को यहूदियों का कौमी वतन तस्लीम करती है और उनका ये हक़ तस्लीम करती है कि वो दोबारा यहाँ आकर आबाद हों और अपनी रियासत और वतन बनाएं, और ये कि सल्तनत उज़्मा बरतानिया ये वादा करती है कि जब भी उसे मौका मिला वो फ़लस्तीन में यहूदियों को आबाद होने का मौका फराहम करेगी। इस दौरान जंग अज़ीम अव्वल के नतीजे में खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो गई। ये इलाके मुख्तलिफ मुल्कों के पास चले गए, कुछ फ्रांस के पास, कुछ बरतानिया के पास। इस तकसीम में जो जंग अज़ीम अव्वल के बाद फ़ातिह इत्तेहादी ममालिक के दरमियान हुई, इसमें फ़लस्तीन का इलाका बरतानिया ने संभाल लिया और अपना वाइसराय या गवर्नर जनरल वहाँ मुकर्रर करके ये ऐलान कर दिया कि यहूदी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं वो यहाँ आकर आबाद हो सकते हैं। ये 1917 के ज़माने की बात है कि यहूदियों ने यहाँ आकर आबाद होना शुरू किया, जिसके ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों ने मुज़ाहमत की और मुख्तलिफ मराहल में तसादुम वगैरह हुए। तो 1925 में वो अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की तकसीम और इसराइल के क़याम का केस लेकर गए, जिसे मंजूर कर लिया गया और फिर बरतानिया इस इलाके से चला गया और इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया गया।
अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसले के मुताबिक फ़लस्तीन को तकसीम करके एक हिस्से को इसराइली रियासत करार दे दिया गया और दूसरा हिस्सा फ़लस्तीनियों के हिस्से में रहा। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन की तकसीम कबूल करके इसराइली रियासत के क़याम की जो मंजूरी दी, मुसलमान ममालिक ने मजमूई तौर पर उसे कबूल नहीं किया, न अरब ममालिक ने और न दीगर मुसलमान ममालिक ने। मुसलमानों ने इसे फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बैतुल मक़दस के ख़िलाफ़ साजिश करार दिया। ये पाकिस्तान बनने से कुछ अरसा पहले का ज़माना था और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह का ये वाज़ेह बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और ये मुसलमानों के दिल में खंजर घोंपने वाली बात है जिसे हम तस्लीम नहीं करेंगे। अलबत्ता बड़ी ताकतें अमेरिका, यूरोप और रूस वगैरह इसराइल को सपोर्ट करते रहे, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का सरकारी मौक़िफ़ ये है कि इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्ज़ा किया था वो उन्हें खाली कर दे। हम सिरे से इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर से भी ये आवाज़ें आ रही हैं और बाहर से भी ये दबाव डाला जा रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करके उसके साथ मामूल के ताल्लुकात कायम करे। इस हवाले से एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है जिसमें मुमकिन है मज़ीद इजाफा हो, क्योंकि बहुत लॉबिंग और प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन इस सूरत हाल को सामने रख कर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का मुफाद क्या है और पाकिस्तान की अपनी ज़रूरत क्या है। सबसे पहले तो कायदे आज़म मरहूम की बात दोहराऊँगा। हम अगर इस वतन को कायदे आज़म का पाकिस्तान कहते हैं, कायदे आज़म मरहूम को पाकिस्तान का बानी तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान की पॉलिसियों का सरचश्मा कायदे आज़म के ऐलानात को मानते हैं, तो फिर जिस तरह हमें उनकी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, इसी तरह हमें कायदे आज़म की ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है जो कि मुसलमानों के दिल में खंजर घोंपने वाली बात है जिसे हम हरगिज़ तस्लीम नहीं कर सकते। अगर मुस्लिम ममालिक पर दबाव है कि वो इसराइल को तस्लीम करें, तो इसराइल से ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि वो उससे पहले वाली पोजीशन पर वापस चला जाए। इसराइल ना सिर्फ उससे पहले वाली पोजीशन पर वापस जाने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उसका उससे आगे ग्रेटर इसराइल का एजेंडा भी है। इसे कोई कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन मुस्लिम ममालिक से कहा जा रहा है कि इसराइल जैसा कैसा है उसे तस्लीम कर लें। ये गैर मंतकी बात है, गैर उसूली बात है, ना इंसाफ़ी की बात, ज़्यादती की बात है और मुतालबा करने वालों को खुद अंदाज़ा नहीं है कि वो किस बात का तकाजा कर रहे हैं। इस मसले के एक और पहलू पर भी कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। ये बात देखिए कि कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ क्या है। हम कश्मीर पर इंडिया के कब्ज़े को नाजायज़ कहते हैं और कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका मानते हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इस सिलसिले में हमारे साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और इस तस्वाब राय कश्मीरी आवाम का हक़ है, यानी वो इस बात का फ़ैसला करेंगे कि किस मुल्क के साथ उनका इल्हाक़ हो। अगर हम कश्मीर के मामले में इस बात पर कायम हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी राय आमा के मुताबिक कश्मीरी आवाम को एतमाद में लिए बगैर हम कश्मीर के मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला कबूल नहीं कर सकते, तो फिर फ़लस्तीन के मामले में हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी राय आमा को नज़रअंदाज क्यों करना चाहते हैं और वहाँ फ़लस्तीनियों को एतमाद में लिए बगैर इसराइल के कब्ज़े को गैर मशरूत तौर पर तस्लीम करने की बात कैसे कर रहे हैं। अगर हम इसराइल को मौजूदा हैसियत में तस्लीम करते हैं तो इसका मंतकी नतीजा ये होगा कि हमें कश्मीर से दस्तबरदारी भी अख्तियार करना होगी। ये नहीं हो सकता कि कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो और फ़लस्तीन पर हमारा मौक़िफ़ कुछ और हो। कश्मीर और फ़लस्तीन दोनों बड़े मसले हैं, दोनों की पोजीशन तकरीबन एक जैसी है, क्योंकि कश्मीर के मामले में इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, जबकि फ़लस्तीन के मामले में इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। हम अगर एक मसले पर लचक इख्तियार करेंगे तो दूसरे मसले पर हमारे लिए खड़े रहने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहेगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान से ये बात कहने वाले कि वो इसराइल को मौजूदा हैसियत में तस्लीम कर ले, एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं और ये बिलवास्ता कश्मीर पर इंडिया के कब्ज़े को तस्लीम करवाने की बात होगी। इसलिए हमें इस साजिश को समझना होगा कि इससे मसला फ़लस्तीन तो मुतासर होगा ही, इसके साथ मसला कश्मीर भी मुतासर होगा। इसलिए हमें बड़ी सोच समझ और दयानतदारी के साथ ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक करते हुए फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के जायज़ हकूक़ और उम्मत मुस्लिमा के मफाद को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और महज लॉबिंग और प्रोपेगेंडा से मुतासर होकर इसराइल को तस्लीम करने की बात नहीं करनी चाहिए। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सारी दुनिया के मज़लूम मुसलमानों, चाहे वो कश्मीर के हों या फ़लस्तीन के, उनके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इस पैगाम को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो आज इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। वस्सलाम। दुआओं का तालिब आपका मोहसिन मोहम्मद तैयब।